पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज राजेंद्र पैलेस पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर सांकेतिक तौर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य $150 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। आज उसका आधा हो गया है, लेकिन रेट 100 रुपये के पार कर गया है। कभी भी आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। तो हमारे समय के ऊपर जो एक्साइज लगती थी उसमें पेट्रोल के अंदर 4 गुना और डीजल में 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। अगर आज ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कांग्रेस के समय में जितनी एक्साइज पेट्रोल और डीजल पे लगती थी अगर उतना ही कर दे तो सीधे के सीधे 30 रुपये पेट्रोल और डीजल के ऊपर रेट सीधे के सीधे 30 रुपये कम हो जाएगा। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार तो एक कदम आगे। आप लोग हमेशा ये सुनते होंगे कि हम क्या करें जी, हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। आज मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, पता होना चाहिए लोगों को, दिल्ली के वैट एक्ट के अंदर पेट्रोल और डीजल के ऊपर मैक्सिमम 20% ड्यूटी लग सकती थी। ये कांग्रेस के समय पे कानून था। 30 जून 2015 को आते ही सरकार बनते ही केजरीवाल सरकार के इन्होंने सबसे पहला कानून ये पास किया विधानसभा के अंदर कि इस 20% को बढ़ा करके 30% लिमिट कर दिया जाए। और जो ये कहते हैं एलजी नहीं कहना मानता, वो फाइल एलजी के पास 10 जुलाई को जाती है और 14 जुलाई को राष्ट्रपति से मंजूरी लेके नोटिफिकेशन हो जाता है। सारा का सारा काम 14 दिन के अंदर अंदर 30 जून को विधानसभा पास करती है और 14 जुलाई को राष्ट्रपति से मंजूरी होकर के नोटिफिकेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों की जेब के ऊपर डाका डालना है। अगर आज केजरीवाल टैक्स और मोदी टैक्स दिल्ली के ऊपर से पेट्रोल और डीजल के ऊपर से हट जाए तो पेट्रोल और डीजल मुश्किल से 55 रुपये 56 रुपये प्रति लीटर बिकेगा। मैं ये टैक्स इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो टैक्स है जो कि मोदी और केजरीवाल ने एक्स्ट्रा लगाया है इनके शासन में आने के बाद में। तो हमारा सीधे सीधे ये कहना है कि लोगों की जेबों पे डाका डालना बंद करें। मोदी सरकार ने तो पिछले 7 वर्षों के अंदर 9 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लोगों की जेबों में से निकाला है, एक्स्ट्रा लोगों की जेबों से निकाला है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार जो विश्व के अंदर जो पेट्रोल के रेट कम हो रहे हैं उसका फ़ायदा लोगों को नहीं पहुंचाने दे रही, अपने मित्र पूंजीपतियों के बड़े बड़े धनाढ्य दोस्तों को फ़ायदा पहुंच रहा है और जनता की जेब पे डाका पहुंच रहा है। डीजल पेट्रोल के लेके कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आदेश हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप हैं सभी पेट्रोल पंपों पे स्टेट वाइज कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और हर पेट्रोल पंप के ऊपर जाके वो प्रदर्शन करेंगे। जिस बेतहाशा कीमत जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, इस कोरोना काल की महामारी के अंदर जिस तरीके से सरकार तिजारत कर रही है, व्यापार कर रही है, पैसे कमा रही है, अरबों खरबों रुपया इन्होंने इस महामारी में कमाया है पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के। इस महामारी में लोगों को बचाव मिलना चाहिए, लोगों को सहायता मिलनी चाहिए, लोगों को टीकाकरण होना चाहिए, टीका मिल नहीं रहा है, उस पर पैसे चार्ज हो रहे थे। राहुल गांधी जी ने बड़े संघर्ष के साथ बहुत कोशिश की, मेहनत की, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी और मजबूर किया सरकार को झुकाने के लिए, और सरकार झुकी और मुफ्त टीकाकरण का फैसला हुआ। बिल्कुल पालन कर रहे हैं, सारे लोग जो है मास्क लगा के खड़े हैं। और कोरोना काल का सबसे ज़्यादा पालन तो मोदी नहीं कर रहा है। मोदी क्यों टैक्स बढ़ा रहा है? ये जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर 300% हाइक किया है टैक्स का, जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो पहले से कम हो गई है और टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने टैक्स ले रही है और केजरीवाल अपने टैक्स ले रहा है। ये दोनों ने मिलकर दिल्ली को लूट लिया है, कोई और काम नहीं मिलता। अगर डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटाए जाते तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? ये आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन को और तेज करेंगे। जब तक नहीं कम होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम कांग्रेस पार्टी यह दिखाना चाहते हैं कि आज पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग गाड़ी निकालते हुए 4 बार सोचते हैं। इस महंगाई के ज़माने में, ऐसे महामारी के टाइम में जब लोगों के पास रोजगार नहीं है और उस टाइम पेट्रोल के पंप 100 से पार किया जा रहा है, तब हमें ये घोड़ा गाड़ी, साइकिल गाड़ी निकालने पे मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि आज
मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेट्रोल के दाम 72 रुपये 70 रुपये हुआ करते थे और वह विपक्ष में थे तो आए दिन चूड़ियाँ पहनने के लिए बैठ जाती थी स्मृति जी। आज वो कहाँ पे गई? जबकि महंगाई इतनी है, जब पेट्रोल और डीजल का पैसा बढ़ता है तो रसोई गृहिणी की रसोई पे भी वजन बढ़ता है, किसान के खेतों और फसल पे वजन पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर को डीजल की ज़रूरत होती है। तो हर महंगाई के ऊपर असर पड़ता है, पेट्रोल महंगा होता है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि दोनों सरकार मिलकर जो घोटाले जो टैक्स वगैरह है वो उनको कम किया जाए और रेट कम किया जाए।